नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार अनुराग ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कला वर्ग की संपूर्ण श्रृंखला लेके आया हूं और इसी श्रृंखला में मैं नागरिक शास्त्र आपको कंप्लीट करा रहा हूं। यदि आपने इस श्रृंखला का पहला वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले जाके वो वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने चर्चा करी थी कि नागरिक शास्त्र में जो हमारा पहला दूसरा अध्याय है, हम और हमारा समाज, उसके बारे में हम आगे पढ़ रहे थे, जिसमें हम ये जान रहे थे कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया गया और किस प्रकार से संविधान सभा संविधान निर्माण के प्रति उत्तरदायी थी। वो उसमें हमने कंप्लीट किया था कि संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए कई समितियों का गठन किया था। तो आज हम आगे इसी पे चर्चा करते हैं। अब देखिए, चूंकि संविधान नामक पुस्तक के निर्माण के लिए कई लोग लगे थे और कई प्रकार के तथ्य उसमें संकलित किए गए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां इत्यादि संकलन जो किया गया था, उसके लिए कई टीमों ने वर्क किया था और इन्हीं टीम ने, इन्हीं समितियों को संविधान सभा ने निर्धारित किया था। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक कविता के रूप में इसे लयबद्ध किया है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। संग संभाला नेहरू ने अंबेडकर प्रारूपा, कार्य संभाला मुंशी ने झंडे पर की कृपा, वार्ता प्रक्रिया संभाली राजा ने, प्रांत मूलाधिकार पटेला। तो आप इसे इसी प्रकार से यदि याद करें तो यह याद करने में आपको बहुत सुविधा होगा, बहुत आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम समझते हैं। अगर संघ समिति की बात करी जाए तो संघ संभाला नेहरू ने, यानी संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। अंबेडकर प्रारूपा, देखिए संविधान का जो प्रारूप था वो तैयार किया था BN राव जी ने, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे अंबेडकर जी, श्री अंबेडकर जी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कार्य संभाला मुंशी ने, कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? मुंशी जी थे। आपको ये ध्यान रखना है ताकि आपको एग्जाम में आप टिक कर सकें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएगा, आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कार्य समिति के अध्यक्ष कौन से थे, तो मुंशी जी थे। झंडे पर की कृपा, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कृपा। अब देखिए, कृपा मैंने इसलिए लिखा JV कृपलानी, शॉर्ट फॉर्म लिखा उनका। तो झंडे पर की कृपा यानी कि JV कृपलानी जो थे, कृपलानी, कृपा से आपको याद आ जाएगा, JV कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। वार्ता प्रक्रिया संभाली राजा ने, वार्ता प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजा थे। और प्रांत मूलाधिकार पटेला, प्रांत मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेला, यानी कि पटेल जी, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से इसमें आपको मैंने 6-7 लोगों के नाम कंठस्थ कराए जो विभिन्न समितियों के अध्यक्ष थे। इसे आप अपने बुक में नोट कर लें और ध्यान से इसे याद रखें, क्योंकि ऐसी समिति के क्वेश्चन शिक्षक पात्रता परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। अब देखिए, संविधान की हम बात कर रहे थे, तो संविधान की जो प्रारूप समिति थी, संविधान का प्रारूप जो तैयार करने वाले थे वो थे हमारे BN राव जी ने। देखिए, अक्सर अभ्यर्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पर अंबेडकर जी को टिक कर देते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। तो आप सही से पढ़ें, जानकारी सही रखें, ताकि एग्ज़ाम में आप मार्क्स पा सकें, गलत क्वेश्चन का आंसर टिक करके ना आ जाए। तो देखिए, जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि BN जो संविधान सभा थी, जो संविधान बनाने वाली समिति थी, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो संविधान का प्रारूप तैयार किया था BN राव जी ने। तो BN राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, अंबेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। इसमें 7 सदस्य थे। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो उसमें उत्तर होगा BN राव जी ने। और प्रारूप समिति, जो प्रारूप तैयार किया, उसके लिए एक समिति बनाई गई, प्रारूप समिति बनाई गई, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे आप सबके बाबा साहब अम्बेडकर उस समिति के अध्यक्ष थे। कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर जी थे। और अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में ही क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इस समिति में 7 सदस्य थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर जी। 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था और प्रारूप तैयार किया था BN राव जी ने। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक डेट बताई 29 अगस्त 1947 को। पीछे से चलते चलते अब हम अगस्त 1947 में आ गए और अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो जब 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, देश का बंटवारा हो गया, देश आज़ाद हो गया, तो देश के आज़ाद होने पर उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो, यानी मुस्लिम लीग अलग हो गई थी और इधर हमारा देश अलग हो गया था।
तो जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हो गया, तो भारत पाकिस्तान के बंटवारा होने पर जो पहले संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें 389 सदस्य थे, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, तो उस देश विभाजन पर संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा को फिर से पुनर्गठन किया गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो इसमें कितने सदस्य थे। 389 जो पहले थे उतने ही थे, या बढ़ गए या घट गए, ये आपको बताना है। अब देखिए तो इस प्रकार से 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी वह संविधान निर्माण की प्रक्रिया चलती रही और 114 दिन बहस हुई, विचार विमर्श हुआ। उसी प्रारूप पर जो नेहरू जी लाए थे और सभी समितियों ने जो भी चीज़ें संकलित करी थी, जो भी सम्मानित सदस्यों की जो विचार विमर्श थे, राय थे, उन पे 114 दिन बहस हुई, संविधान प्रारूप पर चर्चा हुई और चर्चा करने के बाद 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया। यानी कि कुल समय हमारा जो लगा वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा और 114 दिन बहस हुई थी। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को, देखिए ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसमें खर्च आया 63,96,729 रुपये, 63,96,729 रुपीज़ खर्च आया। देखिए चूँकि बहुत सारी समिति थी, बहुत सारे काम थे, बहुत सारे लोग थे, तो खर्चा भी स्वाभाविक था। तो उस समय 63,96,729 रुपया खर्चा हुआ। एग्जाम में कई बार ये पूछ दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगी और 63,96,729 रुपया खर्चा हुआ। 114 दिन बहस हुई, संविधान प्रारूप पर चर्चा हुई। देखिए कई चैनल पर आप देख रहे होंगे कि प्रश्न के रूप में पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ प्रश्न के रूप में पढ़ने से क्या होगा? मान लीजिए आपने 20, 25, 50, 100 प्रश्न पढ़ लिए और एग्जाम में अगर वो प्रश्न नहीं आए, 100 में से कोई प्रश्न नहीं आया, 101वां प्रश्न आ गया, तो आप क्या करेंगे? इसलिए मेरी क्योंकि अब शिक्षक पात्रता परीक्षा कई सरकारी टीचर भी दे रहे हैं, सारे देश में टीचर दे रहे हैं, तो उन सबको मेरी सलाह है कि आप प्रश्न वाइज ना पढ़ के, अगर प्रारंभिक स्तर में आपकी पढ़ाई है, प्रारंभिक रूप से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। अगर आप 1 दिन 2 दिन का समय देके किसी टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका एक आधा प्रश्न तैयार हो जाएगा। लेकिन 2 दिन में अगर आप 100 प्रश्न भी तैयार करते हैं तो हो सकता है उनमें से कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में ना आए। तो इसलिए आप टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करिए ताकि आप उस प्रश्न का उत्तर समझ सकें। तो फिर संविधान बनकर तैयार हो गया हमारा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे और 26 नवंबर, अब देखिए ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 26 नवंबर 1949 वह दिन था जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब इसके ठीक अगले यानी 26 नवंबर 1949 और उसके कुछ ही 1-1.5 महीने के बाद यानी 26 जनवरी आने वाली थी, अगले साल 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह रेडी था, कंप्लीट था, सब कुछ ड्राफ्टिंग हो गई थी, पूरा कंप्लीट था। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो इसी दिन संविधान को लागू नहीं किया गया। संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। यानी संविधान के जो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां हैं, वह सब कुछ पूर्ण रूपेण कानूनी रूप से लागू हो गए 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आप हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा। 26 नवंबर 1949 को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस को मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए देश हमारा आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हो गया था, इसलिए वो स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि उस दिन हमारा अपना संविधान था, हमारे अपने नियम कायदे कानून थे, देश पूर्ण रूपेण आज़ाद था। तो अब देखिए जब हम बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और जब लागू हुआ संविधान तो 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची थी। यानी उस समय जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची थी। अब इस दिन सारे अनुच्छेद लागू नहीं हुए थे, 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे,
पर बाकी अनुच्छेद अगले साल 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लीजिए यहाँ पर। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसी दिन राष्ट्रगान को भी हमारी संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रगान कब चुना गया, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान चुना गया और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया और राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा में महिला सदस्य 15 थी और एससी सदस्य 33 थे। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने प्लस 14 मंत्री और इनके साथ मंत्री थे। 26 नवंबर 1950 को ही आप 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, बाकी शेष बचे आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। संविधान मूल हस्तलिखित प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे उन्होंने अपने हाथों से इसे लिखा था और अंग्रेजी में 251 पेज हैं जो संविधान की प्रति लिखी गई थी, उसमें अंग्रेजी में लगभग 251 पेज थे और हिंदी में 264 पेज थे। नंदलाल बोस व उनके साथियों ने चित्रों से व बॉर्डर से संविधान को सजाया। तो ये थी संविधान से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। संविधान हमारा बनके तैयार हो गया है। अगली वीडियो में हम इस सीरीज को श्रृंखला को जारी रखेंगे ताकि कला वर्ग के सभी प्रश्नों को समाहित किया जा सके। कैसा लगा वीडियो में अपने विचार जरूर दीजिएगा। आगे भी अगर इस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।